क्या आप जानते हैं संकटी से चतुर्थी क्यों मनाई जाती है? कब आती है या खास तिथि और क्यों इसे संतान सुख, कर्ज मुक्ति और संकट नाश से जोड़ा जाता है? कहा जाता है इस दिन भगवान गणेश की एक छोटी सी पूजा भी जीवन की सबसे बड़ी परेशानी दूर करती है। इस रहस्य को पूरी तरह जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में वो बात जो ज्यादा लोग नहीं जानते हैं उसका जिक्र किया गया है। संकट चौथ, जिसे तिलकुटा चौथ, माघी चतुर्थी और वक्रतुंडी चतुर्थी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म का एक अत्यंत प्राचीन और श्रद्धापूर्ण व्रत है। यह पर्व माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। मुख्यतः भगवान गणेश को समर्पित होता है। भारतीय लोक परंपरा में यह व्रत विशेष रूप से माताओं द्वारा अपनी संतान की दीर्घायु, स्वास्थ्य, सुरक्षा और समृद्धि भविष्य के लिए रखा जाता है। संकट शब्द का अर्थ संकट यानी विपत्ति है, अर्थात यह वह चतुर्थी है जो जीवन के संकटों, कठिनाइयों से मुक्ति दिलाने वाली मानी जाती है। संकट चौथ की पौराणिक जड़ें। संकट चौथ की परंपरा का उल्लेख विभिन्न पुराणों, लोक कथाओं और व्रत कथाओं में मिलता है। माना जाता है कि प्राचीन काल में जब पृथ्वी पर अकाल, रोग और बाल मृत्यु की घटनाएं बढ़ गई थी, तब ऋषियों ने माता पिताओं को गणेश उपासना का यह विशेष विधान बताया। गणेश जी की विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो विघ्नों का नाश करते हैं और शुभारंभ कराते हैं। इसी कारण संकट चौथ को संकट निवारण का पर्व माना गया है। लोक कथा निर्धन, ब्राह्मणी और गणेश कृपा। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार एक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके पास खाने तक के साधन नहीं थे, परंतु उसकी संतान अत्यंत प्रिय थी। उसने सुना कि माघ मास की कृष्ण चतुर्थी को यदि गणेश जी का व्रत विधि पूर्वक किया जाए तो संतान संबंधी संकट दूर होते हैं। ब्राह्मण ने निर्जला व्रत रखा, मिट्टी के गणेश की प्रतिमा बनाकर पूजा की और रात को चंद्रमा के दर्शन कर व्रत खोला। कहते हैं कि गणेश जी उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसकी संतान को दीर्घायु, स्वास्थ्य, समृद्धि का वरदान दिया। इस कथा ने समाज में यह विश्वास दृढ़ किया कि संकट चौथ सच्ची श्रद्धा करने से चमत्कारी फल मिलता है। मातृत्व और संतान रक्षा का पर्व। संकट चौथ का सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत के कई क्षेत्रों में, विशेषकर उत्तर भारत, मध्य भारत और राजस्थान में यह व्रत महिलाएं अपनी संतान रक्षा के लिए रखती हैं। लोक मान्यता है कि इस दिन किया गया उपवास बच्चों को अकाल मृत्यु, रोग और नकारात्मक प्रभाव से बचाता है, इसलिए इसे संतान सुरक्षा व्रत भी कहा जाता है। ग्रामीण अंचलों में महिलाएं सामूहिक रूप से कथा सुनती हैं, भजन गाती हैं और गणेश जी से अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद मांगती हैं। चंद्र दर्शन का विशेष महत्व। संकट चौथ में चंद्रमा की पूजा का विशेष विधान है। यह चतुर्थी प्रायः रात्र में चंद्र दर्शन के बाद समाप्त होती है। मान्यता है कि चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक है। जब चंद्रमा को अर्घ देकर गणेश जी का स्मरण किया जाता है तो मन की अशांति दूर होती है और पारिवारिक जीवन में संतुलन आता है। कुछ ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि चतुर्थी तिथि स्वयं गणेश जी की प्रतितिथि है। यह चंद्र दर्शन के साथ इनका समापन अत्यंत शुभ फल देता है। तिलकुटा चौथ को संकट चौथ को तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन तिल के लड्डू का विशेष भोग लगाया जाता है। तिल भारतीय संस्कृति में शुभ, संरक्षण और ऊर्जा का प्रतीक माने जाते हैं। शीत ऋतु में तिल का सेवन स्वास्थ्यवर्धक होता है। इस प्रकार धार्मिक आस्था और आयुर्वेदिक बुद्धि दोनों का सुंदर समन्वय इस पर्व से दिखाई देता है। गणेश जी और संकट नाश का दर्शन। गणेश जी का स्वरूप है, संकट निवारण का प्रतीक है। उनका बड़ा मस्तिष्क बुद्धि का, विशाल उदर धैर्य का और एक दंत त्याग का संदेश देता है। संकट चौथ पर इन गुणों का स्मरण कर
भक्ति या सीख देती है कि जीवन के संकट केवल बाहरी ही नहीं होते हैं, कई बार वह हमारे भीतर भी होते हैं, जैसे क्रोध, भय का अहंकार। गणेश उपासना इन आंतरिक विघ्नों को दूर करने का मार्ग दिखाती है। क्षेत्रीय परंपराएं और विविधता। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में सकट चौथ की पूजा विभिन्न और विविध मात्रा में मिलती है। कई महिलाएं मिट्टी के गणेश बनाकर पूजा करती हैं, कुछ पीले और दूर्वा चढ़ाती हैं। कुछ स्थान में महिलाएं पूरे दिन निर्जला उपवास करती हैं, तो कहीं फलाहार की परंपरा, परंतु उद्देश्य एक ही है, संकटों से मुक्ति और संतान का कल्याण। सकट चौथ और सामाजिक एकता। यह पर्व केवल व्यक्तिगत आस्था तक सीमित नहीं है, यह सामाजिक एकता को भी मजबूत करता है। सामूहिक पूजा, कथा, वाचन और भजन कीर्तन के माध्यम से समुदाय एक साथ आता है। महिलाएं एक दूसरे के अनुभव साझा करती हैं, सामूहिक प्रार्थना करती हैं, जिससे आपसी सहयोग और सहानुभूति बढ़ती है। आधुनिक समय में सकट चौथ। आज के आधुनिक समय में सकट चौथ का महत्व कम नहीं हुआ है। शहरी जीवन की व्यस्तता के बावजूद माताएं और परिवार इस व्रत को श्रद्धा से निभाते हैं। कई लोग इसे केवल परंपरा नहीं बल्कि मानसिक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत मानते हैं। बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य को, भविष्य को लेकर बड़ी चिंताओं के बीच यह पर्व आशा, विश्वास और संबल बनता है। दार्शनिक दृष्टि से सकट चौथ हमें यह सिखाता है कि संकट जीवन का अभिन्न अंग है, परंतु धैर्य और सही कर्म से उनका निवारण संभव है। गणेश जी की उपासना यह संदेश देती है कि हर समस्या का समाधान बुद्धि और विवेक से निकाला जा सकता है। सकट चौथ केवल एक व्रत नहीं बल्कि मातृत्व, विश्वास और आध्यात्मिक शक्ति है। यह पर्व हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है और यह याद दिलाता है कि भारतीय संस्कृति में केवल कर्मकांड नहीं बल्कि जीवन को संतुलित और सकारात्मक बनाने का माध्यम है। गणेश जी की कृपा से जीवन के संकट दूर हों, संतान सुरक्षित हो और समृद्धि हो, यही सकट चौथ की आत्मा है। आइए अब हम जानते हैं कि सकट चौथ 2026 में कब मनाई जाएगी। सकट चौथ आज की डेट में अर्थात 6 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी हमारे भारतीय पंचांग के अनुसार। तो आज के दिन माताएं बहनें उपवास रख सकती हैं। ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए और रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।